हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल पे जिसका नाम है स्किल अप एकेडमी। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन के मुताबिक क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं एकेडमिक ईयर 2026 और 27 के अलग अलग कोर्सेज और सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। NCAHP ने क्या क्या बदलाव किए गए हैं जो हमारे हेल्थ केयर कोर्सेज हैं उनमें। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब हम इनकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद हम रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेटर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लेटर को ओपन करेंगे जिसमें मेजर चेंजेस के बारे में और न्यू सिलेबस के बारे में बताया गया है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। डिग्री और एडमिशन क्राइटेरिया में साथ ही में सिलेबस में क्या क्या बदलाव आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम एक एक कोर्स के बारे में अभी देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला कोर्स है जिसका नाम है बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें क्या क्या प्रोफेशनल कोर्सेज आएंगे। इसमें आएगा बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस BMLS। ये हमारा 4 साल का होगा, सेमेस्टर वाइज होगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th क्लास में आपके पास फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। इसके बाद हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास सेमेस्टर वाइज सेम क्राइटेरिया है। मेडिकल लेबोरेटरी ऑफ साइंस, मास्टर्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस MMLS। इसमें कैंडिडेट को पास करनी होगी BMLS, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। वो भी रेगुलर मोड से, डिस्टेंस से वैलिड नहीं मानी जाएगी आपकी डिग्री। एडमिशन का बेसिस है पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अगर हम PhD की बात कर रहे हैं दोस्तों, PhD एज पर द UGC नॉर्म, UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग PhD में आपका एडमिशन होगा। इसके लिए आपने सेम सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री करनी होगी और सेम में पोस्ट ग्रेजुएशन। बैचलर डिग्री है आपकी बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, मास्टर्स डिग्री है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस BMLS। साथ में आपको MMLS करनी होगी। MMLS में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे। उसके बाद आपका PhD में एडमिशन होगा मेरिट लिस्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रॉमा बर्न सेंटर, ट्रॉमा बर्न केयर एंड सर्जिकल एनेस्थीसिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी। इसमें आपको ग्रेजुएशन में बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी 4 साल का प्रोग्राम है, सेमेस्टर वाइज है। इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स की क्या होगी, 12th क्लास में केमिस्ट्री बायोलॉजी फिज़िक्स होंगे। आपका मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा। नेक्स्ट हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको सेम सब्जेक्ट में
ग्रेजुएशन करनी होगी। पैरामेडिक्स में बैचलर ऑफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट करना होगा, तब जाके आप मास्टर ऑफ एडवांस केयर पैरामेडिक्स कर सकते हैं। 2 साल की है। एडमिशन आपका एंट्रेंस बेसिस पे होगा। अगर हम पीएचडी की बात कर रहे हैं, पीएचडी में आपको यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 55% मार्क्स होंगे। मास्टर्स ऑफ एडवांस केयर पैरामेडिक्स में आपके 55% मार्क्स होंगे। आप उसके बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में एलिजिबल होंगे, देन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, देन आप पीएचडी कर सकते हैं। अगर हम डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये हमारा 2 साल का और 6 महीने का है। इसमें कैंडिडेट 12th पास होगा, जिसके पास सब्जेक्ट होंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। या तो आपके पास बायोलॉजी होगा या आपके पास मैथ्स होगा। इसमें से एक सब्जेक्ट होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा के लिए। देन हम बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की बात करें, BAOTT की बात करें, ये 4 साल की होती है। इसमें 12th पास वाला बच्चा के पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी हो, या तो आपके पास बायोलॉजी हो या आपके पास मैथ्स हो, कोई भी एक सब्जेक्ट हो। एडमिशन है 12th के मेरिट के बेसिस पे बैचलर डिग्री में। अगर मास्टर्स डिग्री की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, मास्टर्स ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी MAOTT की, ये 2 साल का होता है, सेमेस्टर वाइज होता है। इसमें कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन में बैचलर में एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोर्स होना चाहिए। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा है, रेगुलर मोड से उसने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए। उसके बाद वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम पीएचडी की बात करें, पीएचडी में भी कैंडिडेट के पोस्ट ग्रेजुएशन में सेम स्ट्रीम में, सेम सब्जेक्ट में, सेम कोर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए। मीन्स मास्टर्स ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर में उसके 55% मार्क्स के बेसिस पे उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो एलिजिबल हो सकता है पीएचडी के लिए। आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम में एलिजिबल होने का मतलब ये नहीं है आपका पीएचडी में एडमिशन हो रहा है। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। नंबर ऑफ़ सीट डिसाइड करेंगे कि कितने कैंडिडेट हैं, कितनी सीट्स हैं, तब आपका एडमिशन होगा। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT, ये प्रोग्राम की ड्यूरेशन है 5 साल की, 4 साल प्लस 1 साल के इंटर्नशिप होगी इसमें। अगर किसी भी बच्चे ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 50% मार्क्स से पास की हुई है और साथ में उनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, वो इसके लिए एलिजिबल है। अब हम यहाँ पे बात करें स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के बारे में, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, NCL के बारे में। उनके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होने चाहिए। अगर हम जर्नल और EWS कैंडिडेट की बात करें, उनके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर हम PWD कैंडिडेट्स की बात करें, उनके पास 40% मार्क्स होने चाहिए और साथ में इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए अप्लाई कर रहा है, उन सब कैंडिडेट्स को नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, नीट, जो कि NTA करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, साल में 1 बार करवाती है। आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और यहाँ पे नो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स, कोई परसेंटाइल रिक्वायर्ड नहीं होता, पर आपको नीट का स्कोर मेंटेन रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका एडमिशन हो सके बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में। अगर हम मास्टर्स की बात करें, यहाँ पे मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी ये 2 साल का होता है एनुअल। यहाँ पे सेमेस्टर नहीं होते,
यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पे आपके पास बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होनी चाहिए रेगुलर मोड से, ना कि डिस्टेंस से। यहाँ पे फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगी यूनिवर्सिटी। और पीएचडी की बात करें, पीएचडी एज़ पर यूजीसी नॉर्म्स आपके पास बैचलर इन फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, साथ में मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद 55% ऑफ मार्क्स। आफ्टर दैट आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा पीएचडी के लिए। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है ग्रेजुएशन के लिए बैचलर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स ऑनर्स। अगर हम इसकी बात करें, इसमें आपका ड्यूरेशन है 4 साल, 4 साल और 6 महीने इंटर्नशिप होगी, क्लिनिकल ट्रेनिंग होगी। इसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका 12th क्लास में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% मार्क्स के साथ और इंग्लिश। मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन होगा बैचलर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में, अगर आपको ऑनर्स करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स 2 साल की होती है, 3 महीने का इंटर्नशिप या क्लिनिकल ट्रेनिंग होगी आपकी। इसके लिए रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट को बैचलर डिग्री करनी है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स ऑनर्स के साथ, या बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के साथ, या बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन के साथ। ये सब बच्चा रेगुलर मोड से करे, ना कि डिस्टेंस के साथ। इसके साथ में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तब जाके आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा। अगर हम पीएचडी की बात करें, पीएचडी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में, उसके साथ 55% मार्क्स होने चाहिए आपके। साथ ही में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती हैं, मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करें ऑप्थोथेलेमिक साइंस प्रोफेशंस की। ऑप्थोथेलेमिक साइंस प्रोफेशनल बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये हमारा 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप होती है, सेमेस्टर वाइज होता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th क्लास में आपके पास फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, और मेरिट बेसिस के ऊपर आपका एडमिशन होगा बैचलर डिग्री में। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका टाइम ड्यूरेशन होगा 2 साल, सेमेस्टर वाइज है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको बी ऑप्टम मीन्स बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री करना होगा रेगुलर मोड से, और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी कैंपस जहाँ भी आप एडमिशन लेते हो वहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम पीएचडी की बात करें, पीएचडी के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है एम ऑप्टो में विद 55% मार्क्स होंगे, साथ ही में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। मीन्स आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मास्टर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री होनी चाहिए, जब जाके आपका पीएचडी में एडमिशन होता है। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, अगर हम बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रहे हैं तो उसके लिए 5 साल की होती है ये, साथ में 1 साल की इंटर्नशिप। मीन्स इंटर्नशिप 5 साल में ही इंक्लूडेड है, एनुअली होती है। कैंडिडेट के पास 12th क्लास में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 55% के मार्क्स के साथ होनी चाहिए, इंग्लिश पासिंग होनी चाहिए, इंग्लिश मैंडेटरी है यहाँ पे। सेम क्राइटेरिया, अगर हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारे 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर हम अनरिजर्व्ड और जनरल EWS हैं तो हमारे 50% मार्क्स होने चाहिए फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में। अगर हम PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो हमारे 40% मार्क्स होने चाहिए, और यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है। से
नीट का टेस्ट भी आपको देना होगा इसके लिए, अगर आप बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी करना चाहते हैं तो। इसके बाद अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स के लिए 2 साल होते हैं, और मास्टर्स के लिए बेसिक होता है कि आपका ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी रेगुलर मोड से होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन होगा। इसके बाद अगर हम पीएचडी की बात कर रहे हैं, पीएचडी में अगर आपके पास मास्टर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी है विद 55% ऑफ मार्क्स, उसके बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा बैचलर ऑफ साइकोलॉजी। बैचलर ऑफ साइकोलॉजी की बात करें, ड्यूरेशन है यहाँ का 4 साल, सेमेस्टर वाइज होगा। कैंडिडेट के पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 12th क्लास में उसके पास साइंस, आर्ट्स या साइकोलॉजी विद 50 मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए उसके पास 12th क्लास में। एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका। जो भी एडमिशन, जहाँ भी आपको बैचलर ऑफ साइकोलॉजी करनी है वहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। इसके बाद बैचलर ऑफ मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क करना है आपको, BMPSW करना है, उसके लिए 4 साल होंगे। इसके लिए आपने 12th पास कर रखी होगी किसी भी स्ट्रीम से, और साथ में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा जिस भी यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट का आप परस्यू करना चाहते हैं, वहाँ से आप करना चाहते हैं, वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपके पास रेगुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की सोशल वर्क की, और 50% मार्क्स होने चाहिए, या आपके पास मास्टर्स इन सोशल वर्क होना चाहिए 50% मार्क्स, या आपके पास बैचलर ऑफ मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क होना चाहिए। ये अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क करना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क करना चाहते हैं, इसके लिए आपको रेगुलर बैचलर करनी होगी सोशल वर्क के साथ विद 50% ऑफ मार्क्स। साथ ही में आपको, अगर आप कर रहे हो, या एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, और उसके बाद अगर किसी बच्चे ने मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकता है मास्टर्स ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क के लिए। अगर पीएचडी की बात कर रहे हैं मेडिकल सोशल वर्क साइकेट्रिक सोशल वर्क की, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैंडिडेट्स ने या तो एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क कर रखी है, या मास्टर डिग्री इन मेडिकल सोशल वर्क कर रखी है, या मास्टर डिग्री इन साइकेट्रिक सोशल वर्क कर रखी है, और उसके बाद वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे पीएचडी के लिए, क्योंकि ये यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्निक्स की। ये प्रोग्राम अगर बैचलर का बता रही हूँ मैं, ये 4 साल का है, 1 साल की इंटर्नशिप है इसकी, सेमेस्टर वाइज है। 12th में आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। यहाँ पे आपका मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा बैचलर में। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास बैचलर होनी चाहिए, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, या बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, या बैचलर बीएससी रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोग्राफी, बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, या BMRIT के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ये भी 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज है। पीएचडी अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। ये भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे ही होगा। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी,
ये 2 साल का 6 महीने का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज है। 12th क्लास में आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है डिप्लोमा। अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं, बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी, ये 4 साल का 6 महीने का 6 महीने की इंटर्नशिप है, 4 साल का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज है। 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। एडमिशन के लिए मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन होगा बैचलर डिग्री में। अगर आप सेम सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मास्टर्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी, ये 2 साल का होता है। इसके लिए आपको पास करना होगा बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी, और यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अगर पीएचडी की बात कर रही हूँ तो मास्टर्स इन रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए विद 55% ऑफ मार्क्स। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा एज पर द यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट की, BPA। ये 4 साल का होता है, सेमेस्टर वाइज होता है। 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। एडमिशन मेरिट बेसिस पे होगा, 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका मास्टर्स ऑफ फिजिशियन एसोसिएट 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। इसके लिए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिशियन एसोसिएट के अंडर, वो भी रेगुलर मोड से। 50% मार्क्स होने चाहिए आपके उसमें। ये भी एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका एंट्रेंस बेसिस पे होगा। अगर पीएचडी की बात कर रही हूँ, पीएचडी में आपके पास मास्टर्स ऑफ फिजिशियन एसोसिएट होनी चाहिए, 55% मार्क्स। उसके साथ ही में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अगर हम डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ये 2 साल का 6 महीने का होता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। 12th क्लास की मेरिट के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, सेमेस्टर वाइज है। अगर हम बैचलर ऑफ डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी की बात करें, ये 4 साल का है, सेमेस्टर वाइज है। 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। एडमिशन आपका मेरिट बेसिस पे होगा बैचलर ऑफ डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी में। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होती है, सेमेस्टर वाइज है, और कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए डायलिसिस थेरेपी टेक्निक में, और उसने ये सब रेगुलर मोड से करा होना चाहिए, और इसके साथ में उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अगर पीएचडी की बात कर रहे हैं तो मास्टर्स ऑफ डायलिसिस थेरेपी के साथ उसके 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा पीएचडी के लिए। बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। ये हमारा 4 साल का है, जिसमें 1 साल इंटर्नशिप इंक्लूड भी होता है इसके अंदर। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए, और आपका एडमिशन बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी में मेरिट बेसिस पे होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और इसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तब जाके आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा। अगर हम पीएचडी की बात करें, पीएचडी में के लिए आपके पास मास्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी विद 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन है 2 साल 6 महीना, सेमेस्टर वाइज होगा। कैंडिडेट के पास 12th क्लास में आर्ट्स, कॉमर्स, इंग्लिश मैंडेटरी है यहाँ पे। एडमिशन मेरिट के बेसिस पे होगा। अगर आप बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं, BSc HIM, 4 साल का कोर्स होता है। 12th क्लास में आपके पास कॉमर्स, आर्ट कुछ भी हो, साथ ही में आपकी इंग्लिश मैंडेटरी है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन होगा।
डिप्लोमा में भी आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में, और आपका बैचलर ऑफ साइंस हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में भी। पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स ऑफ साइंस इन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसमें आपके पास 50% मार्क्स होंगे, आपने बैचलर में लिए होंगे, तब जाके आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, और वो भी आपका रेगुलर मोड से अगर आपने बैचलर डिग्री करी है तो। साथ ही में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। पीएचडी के लिए भी सेम यूजीसी नॉर्म है, जिसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री ऑफ साइंस इन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करनी होगी विद 55% मार्क्स। उसके साथ ही में आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। सो गाइज, आई थिंक आई लेफ्ट सम point, I will discuss with you. तो आपने देखा है कहीं कहीं किसी किसी कोर्सेज में नीट का एग्ज़ाम कंपलसरी हो चुका है, और इनका कॉमन क्राइटेरिया है एडमिशन का, आपके पास नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। ये हेल्थ केयर साइंसेज में है। अगर हम वैसे सब्जेक्ट्स की बात करें, अगर कहीं और एडमिशन की बात करें, वहाँ पे हमारा CUET का स्कोर मैंडेटरी हो जाता है। इसके लिए आपकी एज अबव 17 होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज अबव 17 होनी चाहिए। और जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेंटर के वाइज आपका रिजर्वेशन भी होगा, डिफरेंट कैटेगरी वाइज। अगर गाइस आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।